हम सब अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ इफेक्टिव उसमें करते रहते हैं। कभी वो कुकिंग हो सकता है, कभी होम मेकिंग के अंदर कुछ नए टिप्स को फॉलो करना हो सकता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कुछ सिंपल, इफेक्टिव और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जो होम मेकर हूँ मैं खुद, आप लोगों के साथ वही सब शेयर करूंगी जो कि मैं कर रही थी। तो अभी आप लोगों को पता है एग्जाम फीवर चल रहा है, हमारे साथ साथ हम मतलब बच्चों को भी अपने साथ ही उसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो जितना हमें बोरिंग फील होता है एग्जाम में डेली पढ़ना, कंटिन्यूस पढ़ते रहना, उतना ही बच्चों को भी लगता है। वंस इन अ वाइल जो बीच में ब्रेक मिलता है उस टाइम पे क्यों ना हम लोग अपने बच्चों को थोड़ी देर आउटिंग के लिए लेके जाएं। अगर आप लोग खुद ड्राइव करके लेके जाएंगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप करता है। जो भी व्हीकल हो, स्कूटी हो, कार हो, आप ज़रूर से उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस बना के रखें। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर हमें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ेगा हर छोटे से बड़े काम के लिए। मुझे स्कूटी चलाना भी आता है, मैं कार भी ठीक ठाक चला लेती हूँ और इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि अपने बच्चों को मैं कहीं पे भी बाहर आउटिंग पे लेके जा सकती हूँ। तो अब अगली बार आप लोग भी अपने लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर करें। घर से बाहर निकलने के लिए भी अपने लिए कुछ रास्ते बनाएं। मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं सिर्फ वही अपनी कलेक्शन में ऐड करती हूँ। जैसे कि मुझे फुटवेयर चाहिए थी, मेरी बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो हम होम मेकर भी स्टाइलिश बन के रहें, एलिगेंट लग सकते हैं सिंपल कपड़े पहन के, बिल्कुल कंफर्टेबल, पर स्टाइलिश भी लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम भी अपने आप को किसी से कम ना समझें। वो बहुत ही ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आप लोगों का बूस्ट करता है। तो जो भी आपका मन है, थोड़ी बहुत आपने सेविंग करी है, उसमें से कुछ ना कुछ अपने लिए नया ज़रूर से परचेज करते रहें। ये छोटी छोटी सी क्विक जो हमारे पास टिप्स होती है ना, इनको फॉलो करते रहेंगे तो बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। देखने में कोई बुराई नहीं है, मैंने बहुत सारे वहाँ बैग्स देखे और कुछ तो पसंद भी आ रहे थे पर ज़रूरत नहीं थी। अभी मेरे पास है और अभी आज जिस काम के लिए मैं आई थी वो मेरा काम नहीं था। बेबू के कुछ समर वेयर के कपड़े मुझे लेने थे क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज में है, सीज़न चेंज होता है तो छोटे हो जाते हैं। तो बस उसी के लिए मुझे 2-3 चीज़ें खरीदनी थी अपने लिए। बस मैंने फुटवेयर लिया और आज का दिन हमारा बहुत ही बढ़िया गुजरा। वापस आते हुए हमने आदि को भी पिक कर लिया था। घर में अगर चीज़ें पाइलअप हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बार बार, तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि हम अपनी लॉन्ड्री रूटीन जो है उसे ढंग से पूरा नहीं करते हैं। डेली अगर आप लोग अपना लॉन्ड्री रूटीन करते रहेंगे तो हमारे घर में कपड़े जो है वो पाइलअप नहीं होंगे, हम बास्केटों में भरते नहीं रहेंगे। और उसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट है, शूज़ को टाइम टू टाइम हमें साफ़ रखना चाहिए। इसके लिए मैंने उन्हें मशीन में भी ड्राई कर दिया था और अभी थोड़ी सी धूप आई तो बाहर धूप में भी सुखाने के लिए रख दिया। घर में हमारे जितना शांति आप लोगों को पौधों से मिल सकती है, मुझे नहीं लगता और किसी चीज़ से मिलेगी। तो जहाँ तहाँ आपका मन करे अपने घर में इंडोर प्लांट्स ज़रूर से लगाएं। उनकी केयर करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रो भी करते हैं। डाइट पे अगर आप लोग हैं तो होम मेकर हैं तो फिर भी हमारा कुछ ना कुछ तो हम लोग घर पे बैठ के मंचिंग करते रहते हैं। उसके लिए मन को मारने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनका मूड लिफ्ट अप करने के लिए हम कुछ ना कुछ मीठा उन्हें बना के खिलाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगता है। मैंने आज यहाँ पे सूजी का हलवा बनाया जिसकी रेसिपी आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछी भी है। जब मैंने कोई एक कन्या पूजन का शॉर्ट वहाँ पे शेयर करा था उस टाइम पे भी। तो सिंपल है, सूजी को मैं भून लेती हूँ, बाद में थोड़ा सा यहाँ पे घी ऐड करती हूँ और बाद में हम लोग यहाँ पे पानी डालेंगे। मम्मी वगैरह को मैंने देखा है वो दूध में बनाती हैं पर मुझे पानी वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पानी का भी हिसाब यहाँ पे यही है, अगर आपने 1 कप सूजी ली है तो 1.5 कप के करीब मैं यहाँ पे पानी डालती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ी देर जब वो पक जाती है उसमें थोड़ी सी मैं शुगर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे पिसी हुई जो चीनी होती है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ और बस इसको चलाते रहेंगे। इस टाइम पे मैं अपने बच्चों को आसपास ही रखती हूँ और ताकि मैं उनसे बात करती रहूँ, उन्हें कुछ समझाना है तो वो समझा दूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अगर हम उन्हें देखते नहीं हैं तो कोई भी टॉय ऐसा हो सकता है जिससे उनको हर्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ कि बच्चे इस टाइम पे मेरे आसपास ही रहें। अरे धीरे धीरे बेबी। तो ये तो बात हुई हमारे खाने पीने की। बट क्योंकि हम लोग घर पे रहते हैं, मैक्सिमम टाइम हम यही करते हैं कि थोड़ा सा काम करा देन हम रेस्ट करने चले जाएंगे। जितना हम लोग एक्टिव रहेंगे पूरा दिन उतनी ही हमारी कैलोरी बर्न भी होती हैं।
तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 10,000 स्टेप्स का टारगेट अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मिनिमम उसका हाफ ज़रूर कीजिए। घर में चलते फिरते रहेंगे, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट डाली थी जिसमें मुझे किसी ने ये भी बोला कि आप पूरा दिन चलती ही रहती हैं क्या? तो मैं 99% तक सिर्फ चलती ही रहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझसे बैठा नहीं जाता है। मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ जो भी मेरे काम होते हैं वो याद आते रहते हैं और उनमें उन्हें कंप्लीट करती भी रहती हूँ। और इस तरीके से एक्टिव रहते हैं हम लोग, आलस नहीं आता है किसी काम में। हाँ, मुझे कोल्ड हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि हम लोग पहले साउथ इंडिया में थे तो वहाँ पे मैंने एज सच विंटर्स देखी ही नहीं है पिछले 2-2.5 साल। और अब जब यहाँ पर आए हैं तो एकदम से बहुत जल्दी जल्दी हमें जुकाम कैच कर जाता है। बट अभी जो मौसम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। दूसरा होता है कि जब आप चलते फिरते रहते हैं तो आपको अपने घर के हर एक एरिया का पता रहता है, कहाँ पे आपका जो मेस है वो क्रिएट हो चुका होगा। तो जहाँ बच्चे थोड़ी देर खेल के गए हैं वहाँ से मैं फटाफट से सामान जो है वो हटा देती हूँ, बिन में रख देती हूँ। जो वॉश करने वाले कपड़े होते हैं, शूज़ को शूज़ की जगह, स्लीपर्स को स्लीपर्स की जगह, और इस तरीके से 2-3 मिनट लगा के हम लोग अपने घर को बहुत बढ़िया तरीके से रीसेट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो होम मेकर्स के लिए है, जहाँ पे मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ और अपने प्रैक्टिकल हैबिट शेयर कर रही हूँ, तो अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पे ना थोड़ा सा जो रोटी हम लोग खाते हैं, चावल खाते हैं, वो कम करना पड़ता है। और उसकी जगह आप लोग कुछ ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं। तो बेसन का चिल्ला बहुत अच्छा है, मूंग दाल का चिल्ला अच्छा है। तो यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ, बेसन का चिल्ला, जो कि आपकी पूरी फैमिली भी खा ले। ऐसा नहीं है कि आपको अपने लिए कुछ अलग से बनाना पड़े। तो इसके अंदर जितनी भी सब्जी आप लोग डाल सकते हैं वो आप लोग इसमें डाल दीजिए। अभी घर पे जो अवेलेबल था वो मैंने इसके अंदर मिक्स करा। कुछ बेसिक मसाले हम लोग इसमें डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, और जिससे भी आपका टेस्ट बढ़िया आ जाए चिल्ले का, जो मसाले आप लोग खाते हैं वो इसमें ऐड कर दीजिए। ये वाली हैबिट मुझे अपनी फैमिली मेम्बर्स की सबसे अच्छी लगती है कि जो भी चीज़ बन रही होती है वो सब खा लेते हैं, किसी के लिए कुछ भी अलग से बनाना नहीं पड़ता है। और साथ में ना अपने किचन का काम, आपको पता है, टाइम ले लेता है और थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। तो वहाँ पे आप लोग अपनी कोई भी सीरीज़ वगैरह मोबाइल में, म्यूज़िक, भजन कुछ भी लगा के ना बस सुनते रहिए। और जितना हो सके ना अपनी स्वीट जो क्रेविंग होती है उसको कंट्रोल कीजिए। मुझे पेड़े बहुत पसंद है, मैंने खाए भी थे, पर लिमिट के अंदर, एक उससे ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं। चटनी हम सबको घर में बहुत पसंद आती है, और जो भी हम लोग ऐसी चीज़ बनाते हैं, सूजी के उत्तपम बन रहे हैं, उन सब के साथ ना चटनी बहुत अच्छे से जाती है। तो मैंने यहाँ पे सरसों के तेल के अंदर थोड़ी सी राई को डाला, और उसके बाद 2-3 कलियाँ लहसुन की छील ली थी, थोड़े से टमाटर कट कर लिए, प्याज घर पे आज ख़त्म हो गए थे तो प्याज नहीं ऐड करे। और फिर उसके बाद मैंने इसमें सूखी 2 लाल मिर्च डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इसको हम लोग थोड़ा सा भून लेंगे जब तक ये हमारे जो टमाटर हैं वो मैशी नहीं हो जाते हैं। और जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद हमें इसे मिक्सी में पीसना है। साथ के साथ मैं अपनी क्लीनिंग भी करती रहती हूँ ताकि मेरा किचन ना हमेशा मुझे साफ़ मिले। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब हम लोग कुकिंग करते हैं तो हर चीज़ पे छींटे वगैरह लग जाते हैं, तो मैं इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखती हूँ कि जग है या फिर जो भी ग्लास की चीज़ें हैं, कुछ भी है किचन में, उसके ऊपर एक बार मेरा गीला कपड़ा ज़रूर से लग जाए। और जैसे ही जो हमारा ये मसाला था ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसको पीस लिया, और बेसन के भी मैंने यहाँ पे चिल्ले बना लिए। तो जैसा आपको आता है बिल्कुल अपने घर का फ्रेश बना हुआ जो खाना होता है वो ज़्यादा बेटर है। हम बाहर से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, और घर पे जब बनाएंगे तो आप लोग उसमें वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना जो है वो खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आज बेबू का वेट कर रही हूँ क्योंकि उसका एग्ज़ाम था, और साथ के साथ ही मेरा यहाँ पे लंच भी रेडी हो रहा था। बच्चों का टमाटो सॉस ख़त्म हो गया था तो वो भी मैंने बनाने को साथ में रख दिया था। अब जब टमाटो सॉस बन रहा है तो किचन में मैं कुछ ना कुछ साथ में अपने पेंडिंग काम भी ख़त्म करती रहती हूँ। तो मुझे मलाई से यहाँ पे आज मक्खन भी बनाना था, जिसके अंदर मैंने 1 चम्मच दही डाल के सुबह से रख दिया था, तो ये बिल्कुल रेडी था। और ये वाला काम भी मैंने आज अपना कंप्लीट करा।
हमारे पास ना होम मेकर है, तो आपको पता है जब घर पे रहते हैं तो हमारे पास सैकड़ों काम होते हैं। हमारे को बस उनको प्रायोरिटाइज़ करना होगा कि आज मेरे लिए कौन-सा प्रायोरिटी में है, बस मैं वही इतना काम करूँ, क्योंकि हम एक मशीन के जैसे पूरा दिन भर काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे तो नहीं समझ आएगा कि कहाँ दिन शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो गया। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक रन। टेक केयर एंड बाय बाय।